एक लड़की एक लड़के को सीटी मार रही थी और लड़का ड्राइवर से जल्दी जाने को कह रहा था। लड़की उसे चिढ़ाते हुए आगे बढ़ गई। तभी सामने एक वैन आकर दोनों को रोक देती है। लड़की वैन के ड्राइवर पर चिल्लाती है। वैन से कुछ खतरनाक गुंडे उतरते हैं। लड़की ये देखकर पतली गली से भागने की कोशिश करती है, लेकिन गुंडे अमीर लड़के को पकड़कर कार से बाहर खींच लेते हैं। एक गुंडा कहता है, मैं ब्लैक टाइगर गैंग से हूँ, किसी ने पैसे दिए हैं तुम्हें मारने के लिए। लड़की पीछे से बोलती है, रुको, उस हैंडसम लड़के को छोड़ दो। फिर गुंडे लड़की पर हमला कर देते हैं, लेकिन लड़की मस्त अंदाज में सबको धूल चटा देती है। गुंडे डर के मारे भाग जाते हैं। लड़की फिर अमीर लड़के की तरफ देखती है और सोचती है, यह दुनिया एक हैंडसम लड़के को खो देती। ड्राइवर लड़की को धन्यवाद कहता है, लेकिन लड़का धीरे धीरे लड़की की तरफ बढ़ता है। अमीर वाइस प्रेसिडेंट लड़की के पास जाकर पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर लड़की चौंक जाती है और कहती है, मैंने तुम्हारी जान बचाई, थैंक यू बोलने की बजाय ये क्या कह रहे हो? वाइस प्रेसिडेंट बोलता है, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? लड़की साफ कहती है, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। तभी ड्राइवर आकर सॉरी बोलता है और बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट की फैमिली के लिए एक फेक शादी करनी है। वो पूछता है, क्या आप 1 साल के लिए उनकी पत्नी बन सकती है? लड़की हैरानी से कहती है, माना तुम हैंडसम हो पर ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? लड़की जाने लगती है। तभी ड्राइवर कहता है, 1 साल की फेक शादी के लिए 10 मिलियन मिलेंगे। यह सुनकर लड़की रुक जाती है और पूछती है, कितने पैसे? 10 मिलियन सुनकर वो सोचती है, इससे मेरे परिवार की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। फिर लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, ये तो फेक शादी है, मैं कर लूंगी। लेकिन बोलती है, मैं यह शादी पैसों के लिए नहीं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कर रही हूँ। फिर वह वाइस प्रेसिडेंट को उठाकर कार में बैठा देती है। दोनों फेक शादी कर लेते हैं। लड़की सोचती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी ऐसे होगी, लेकिन यह सोचकर खुश भी होती है कि उसका पति बहुत हैंडसम है। वाइस प्रेसिडेंट कहता है, तुम अपनी दादी से मिल लो, मैं तुम्हें कल उनके घर से पिकअप कर लूंगा। इसके बाद लड़की बैंक बैलेंस चेक करती है और पैसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो अपनी दादी के लिए ढेर सारा खाना लेकर उनके घर जाती है। दादी, जो एक जादूगर हैं, इतना सारा खाना देखकर बहुत खुश होती है। लड़की कहती है, ये सब मैंने खुद कमाया है। दादी खुशी में उसे एक जादुई अंगूठी देती है, जिससे कोई भी काम आसानी से हो सकता है। लड़की अंगूठी की मदद से सारा खाना इधर से उधर कर देती है और बहुत खुश होती है। फिर दादी उसे सारे जादुई कोर्स सिखा देती है, जिससे लड़की कुछ भी कर सके। इसके बाद दादी खाना लेकर अचानक गायब हो जाती है। लड़की सोचती है, मैं भी अपनी दादी की तरह पावरफुल जादूगर बनूंगी। तभी कोई आता है। लड़की दरवाजा खोलती है और देखती है वो उसका पति है। वह थोड़ा चौंक कर उसे अंदर बुलाती है। लड़की सोचती है, बस 1 साल और फिर सारे पैसे मेरे हो जाएंगे। तभी वाइस प्रेसिडेंट पूछता है, तुम्हारी दादी कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। वाइस प्रेसिडेंट लड़की को ध्यान से देखता है और उसके मन में अजीब ख्याल आते हैं। लड़की गुस्से में चिल्लाती है, मुझे ऐसे मत देखो। वाइस प्रेसिडेंट सोचता है, अभी सिर्फ 1 रात बीती है, लेकिन वो पहले से बहुत बदल गई है। फिर वो लड़की के करीब आने लगता है। लड़की चिल्लाती है, क्या तुम भूल गए? मैंने इन हाथों से 10 लोगों को हराया है, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। तभी लड़की फिसल जाती है और वाइस प्रेसिडेंट उसे पकड़ लेता है। माहौल रोमांटिक हो जाता है। वाइस प्रेसिडेंट उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लड़की उसे धक्का देकर कहती है, मैं पुलिस में हरासमेंट की शिकायत करूंगी। वाइस प्रेसिडेंट कहता है, हम शादीशुदा हैं, कैसा केस? लड़की गुस्से में उसे धमकाकर भगा देती है। अगले दिन वाइस प्रेसिडेंट उसे अपने घर ले जाता है। घर देखकर लड़की